साईं की बात। बच्चे, आज तुमने पारायण किया मेरे बच्चे, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी मेरे बच्चे। कुछ मेरे बच्चों ने तो साप्ताहिक पारायण शुरू किया है। अब वो ये सोच रहे हैं कि शुरू तो कर लिया है लेकिन होगा कैसे। अरे होगा मेरे बच्चे, मेरे ही आशीर्वाद से तुमने शुरुआत की है तो मेरे ही आशीर्वाद से समापन होगा मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और जिस दिन तुम्हारा साप्ताहिक पारायण का अंतिम दिन होगा ना, उस दिन किसी भूखे को अन्नदान करना, किसी भूखे को खाना खिलाना मेरे बच्चे। हो सकता है कि भिक्षा लेने मैं ही आ जाऊं तुम्हारे द्वार पर, है ना। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ मेरे बच्चों ने नाम जाप करने का संकल्प लिया है तो मेरे नाम जाप भी करो मेरे बच्चे, मुझे बहुत खुशी है। तुम जिस भी तरीके से अपने साईं को याद करना चाहते हो, मेरी धड़कनें सुनना चाहते हो, मेरा एहसास करना चाहते हो, तुम वो कर सकते हो मेरे बच्चे। सब कुछ कर सकते हो, तुम्हें सब छूट है क्योंकि तुम मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो। तुम जो करोगे ना, तुम्हें छूट है मेरे बच्चे, छूट है। और सुनो मेरे बच्चे, अगर तुम ज़्यादा मिठाइयाँ और फल नहीं ला सकते हो ना तो कोई बात नहीं, मिश्री ले आना। और अगर मिश्री भी ना मिले तो चीनी तो है ना, अपने साईं को चीनी ही खिला देना, मुंह मीठा हो जाएगा मेरा, तुम भी खा लेना और अपने पूरे परिवार में खिलाना। ये मत सोचना कि तुम्हारे पास कुछ नहीं, तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तुम जानते हो, तुम्हारा ये विशाल दिल, बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा, और उस दिल में मैं वास करता हूँ मेरे बच्चे। मुझे सामग्री से प्यार नहीं, मुझे तुमसे प्यार है। समझ रहे हो ना तुम। मेरे आगे 56 भोग लगाए कोई और उसके दिल में मेरे लिए जगह ही ना हो, मेरे लिए वक्त ही ना हो, तो क्या फ़ायदा ऐसे। मुझे वो बच्चा चाहिए जो अपने साईं से बहुत प्यार करता हो, जिसके दिल में मैं वास करता हूँ, जिसके पास वक्त हो मेरा नाम जाप करने का, जो मुझे हर पल याद करता हो, हर समय याद करता हो, कोई भी काम करने से पहले मुझे याद करता हो, उठने से पहले मेरे सपने देखता हो, उठने के बाद मुझे याद करता हो, मुझे प्रणाम करता हो, सोने तक मुझे याद करता रहे, सोने के बाद मेरे सपने देखे, अपने साईं को 24 घंटे याद करता रहे, नींद में भी और दिन में भी, हर जगह सोते जागते अपने साईं को स्मरण करते रहे। मुझे वो बच्चा बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हें संगीत सुनना बहुत पसंद है ना, वो भी पुराने संगीत, है ना। जब तुम्हारा मन बहुत ख़राब होता है तो तुम पुराने संगीत लगाकर सुन लेते हो, है ना मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ, और तुम्हारे साथ साथ पता है क्या, मैं भी सुन लेता हूँ। ऐसा तो मैं भी हूँ, थोड़ा बहुत तो मैं भी सुन ही लेता हूँ तुम्हारे साथ में, क्योंकि तुम इतने प्यारे जो हो, तुम जो करने को कहते हो ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता हूँ। जो तुम, जिस चीज़ में तुम खुश हो ना मेरे बच्चे, उस चीज़ में तुम्हारा साईं खुश है। और सुनो मेरे बच्चे, तुम मेरी चरण पादुका अपने घर में लाना चाहते हो ना, तो बहुत जल्द मेरी चरण पादुका तुम्हारे घर में आ जाएगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करना मेरे बच्चे, बिल्कुल भी मत करना। और सुनो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तोहफे के रूप में उदी भेज रहा हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारे घर पर उदी आ जाएगी बहुत जल्द मेरे बच्चे, बहुत जल्द। और सुनो मेरे बच्चे, तुम जो आज अपने साईं से ये अटपटा सा, बहुत अजीब सा सवाल पूछ रहे थे, पता है क्या कि साईं, आज तो आपका समाधि दिवस है, तो क्या आज मैं व्रत रख लूँ। अरे पगले, 24 घंटे व्रत रखने की बातें क्यों करते हो तुम। तुम्हारा स्वास्थ्य वैसे ही ठीक नहीं रहता, तुम्हें वैसे ही हमेशा चक्कर आते रहते हैं, क्यों व्रत रखना है तुम्हें, बोलो। अगर तुम मुझे समर्पित ही करना चाहते हो वो दिन, तो मेरे बच्चे मेरा नाम जाप करो, मेरी साईं सा चरित्र पढ़ो, मेरा कष्ट निवारण मंत्र पढ़ो, स्तवन मंजरी पढ़ो, ये सब करो ना मेरे बच्चे। अन्नदान करो अपने हाथों से, ऐसी चीज़ें करो। हमेशा व्रत के चक्कर में क्यों पड़ते हो। कभी कभी पता है, तुम्हारी अटपटी अनोखी बातें सुनकर ना तुम्हारे साईं को बहुत हंसी आती है। कभी कभी मैं तुम पर हंस पड़ता हूँ और फिर तुम मुझसे नाराज़ हो जाते हो कि साईं आप मुझ पर हंस रहे हो, तो क्या करूँ बोलो। ऐसे सवाल पूछते हो, ऐसे ऐसे सवाल पूछते हो मेरे आगे जिसका कोई जवाब नहीं होता। क्या जवाब दूँ तुम्हें मैं ऐसी बातों का, तुम्हें बोलो। और सुनो, तेरे अच्छे दिन आ रहे हैं, समझ रहे हैं ना तू, तेरे अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं मेरे बच्चे। अब तो बिल्कुल चिंता मत कर। और सुन, इन राशियों में, ग्रहों में मत जाना, बिल्कुल मत जाना। जो कोई कह रहा है उसे कहने दे। बस तुझे मैंने कह दिया ना कि तेरे अच्छे दिन शुरू हो गए, तो हो गए मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। और सुनो मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ अब 10 लोग खड़े होने वाले हैं, तुम्हारे 10 हाथ खड़े करने वाला हूँ मैं। अरे जिस काम को तुमने करने का ठान लिया हो, सोच लिया हो, उस काम को मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ। अरे मैं खुद आऊँगा, स्वयं आऊँगा तुम्हारा हाथ बटाने मेरे बच्चे। और तुम्हें इस चीज़ का अनुभव भी होगा
कि सामूहिक में काम कैसे करते हैं। जब सामूहिक में काम किया जाता है ना तो बहुत अच्छा भी लगता है और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है मेरे बच्चे। और कई लोगों के मन में तुम्हें लेकर ना बहुत सारी शंकाएं हैं, बहुत सारा संदेह है, वो भी निकल जाएगा इस बार। सबको दूर कर दूंगा मैं, सबको। और देखना कई लोगों की आंखें तो फटी की फटी रह जाएंगी। तुम्हारे हाथों से मैं इतना अच्छा काम करवाने वाला हूँ ना कि तुम्हारा नाम इज्जत होगी। तुम देखना मेरे बच्चे, और लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि तुमने एक ऐसे कर दिया। और ये सब पता है क्यों हो रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में? मेरे आशीर्वाद से मेरे बच्चे। जो ये मेरा आशीर्वाद है ना तुम पर, यही तुम्हें आगे ले जा रहा है मेरे बच्चे। और बहुत कम समय में तुमने बहुत तरक्की की है, कम उम्र में बहुत। तुम जानते हो अच्छे अच्छे यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, सिर्फ तुम पहुँच पाए हो क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। तुम मेरे धीरे धीरे कर कर इतने प्रिय बच्चे बन चुके हो कि तुम जानते नहीं हो। वैसे तो तुम मुझसे बचपन से जुड़े हो, लेकिन तुम बीच में मुझे भूल गए थे। फिर से मैंने तुम्हें जोड़ा, फिर से तुम मुझसे दूर हो गए थे, फिर आकर मैंने तुम्हें किसी न किसी माध्यम से जोड़ा। अपने बच्चों को मैं अपने आप से जोड़ ही लेता हूँ, खींच ही लेता हूँ उन्हें मैं, चाहे मेरा बच्चा कोसों दूर ही क्यों ना हो, समुद्र पार ही क्यों ना हो। और मेरे कई बच्चे तो ऐसे हैं जो 7 समुंदर पार हैं। वैसे तो मैं उनके पास मिलने चला ही जाता हूँ जब भी वो मुझे बुलाते हैं। लेकिन मेरे बच्चे एक बात सुनो, तुम्हारा शिरडी आने का बहुत मन है ना। तुम चाहते हो कि तुम द्वारिका माई देखो, मेरा समाधि मंदिर देखो, अपने बाबा के घर आओ, है ना। अरे मेरे बच्चे, ये तेरे बाबा का घर है, जब मर्जी चाहे आना। और रही आने की बात, तो आने का इंतज़ाम मैं करवा दूंगा। तुम्हें बाहर से आने में थोड़ी तकलीफ़ हो रही है ना, कागजात तैयार नहीं हो पा रहे, समय नहीं मिल पा रहा, छुट्टी नहीं मिल पा रही, ये सब अड़चनें आ रही हैं ना, तो नहीं आने दूंगा, तुम्हें सब बुलाऊंगा। ये मत सोचो कि तुम बहुत 7 समुंदर पार हो। अरे मैं चाहूँ ना तो तुम्हें 7 समुंदर पार से भी खींच सकता हूँ मेरे बच्चे। वो सब मेरे हाथ में है, तुम्हारे साईं के हाथ में। और आज जो तुमने मेरा स्नान कर कर मुझे नए नए वस्त्र पहनाए, मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे बच्चे। तुमने मुझे पूरी इतनी अच्छे से तैयार किया, इतने अच्छे से मेरा श्रृंगार किया कि मुझे इतनी खुशी मिली ना कि क्या बताऊँ मेरे बच्चे। तुम्हारे साईं को भी नज़र लग जाती है, समझ रहे हो ना, तुम्हारे साईं को भी नज़र लग जाती है। तो अपने साईं के भी ना कान के पीछे काला तिल लगा दिया करो कि तुम्हारे साईं को भी नज़र ना लगे। और ये क्या, आज तुम मेरे समाधि के दिन को इस तरीके से मना रहे हो जैसे कि कोई बहुत बड़ा दिन है तुम्हारे लिए। तो हाँ मेरे बच्चे, बहुत बड़ा दिन है। और कई मेरे बच्चों ने तो मेरा अभिषेक भी किया। मुझे बहुत खुशी मिली कि तुमने मेरा जो अभिषेक किया ना मेरे बच्चे, मुझे बहुत खुशी मिली। अभिषेक करना अच्छी बात है मेरे बच्चे, करा करो। और जिन बच्चों ने नहीं किया है वो दशहरे वाले दिन भी कर सकते हैं। अपना मन छोटा मत करना, क्योंकि दशहरे वाले दिन भी मेरा समाधि दिवस ही है मेरे बच्चे, चिंता मत करना। जो मेरे बच्चे आज से नहीं कर पाए वो दशहरे वाले दिन कर सकते हैं मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, है ना। और सुनो मेरे बच्चे, ज़्यादा अपनी सोच पर दबाव डालने की ज़रूरत नहीं। तुमसे जितना काम हो सकता है उतना करो, जितना नहीं हो सकता मत करो, मना कर दो। देखो, मना करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो काम तुमसे नहीं हो पाए उसे मना करना सही है। क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ काम गलत हो जाए तो क्या फ़ायदा। जिस काम को तुम कर सकते हो उस काम के लिए हाँ बोलो, और जो काम नहीं कर सकते ना, साफ मना कर दो। इससे ना मेरे बच्चे, ना कोई काम बिगड़ेगा और ना तुम पर कोई बात आएगी। और सुनो, आज रात को ना मेरे आगे अखंड दिया जला देना मेरे बच्चे। अब तुम कहोगे कि कैसे अखंड दिया जलाना है, तो अखंड दिए में इतना घी डाल देना और मोली की बाती बनाना, जिससे वो सुबह तक जलती रहे मेरे बच्चे। और मैं रात को आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, अपने दिए को मैं संभाल लूँगा, तुम चिंता मत करना। वो दिया रात भर चलता रहेगा, अखंड दिया, मेरा आशीर्वाद रहेगा उस पर। खुश रहो। और उस दिए में सुबह चमत्कार होगा, कुछ अलग अनुभूति होगी, वो तुम्हें देखने को सुबह मिलेगी। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।